बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों ने बहुत सी शादियां सुनी होंगी और इंसानों की शादियां सुनी होंगी और आप लोगों ने वो अटेंड भी की होंगी, उनमें शिरकत भी की होगी। तो आज हम लोग चूहों की शादी देखेंगे कि कैसे चूहे ने अपनी बेटी की शादी करना चाहिए। तो चले कहानी की तरफ चलते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में फ़ख्र करने वाले चूहे मियाँ बीवी रहते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रानी था। वो नहायत खूबसूरत और अक्लमंद थी। माँ बाप चाहते थे कि वो अपनी बेटी की शादी दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स से करें। चूहे ने कहा कि मेरी बेटी की शादी सिर्फ दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स से ही होगी। सबसे पहले वो सूरज के पास गया और कहा कि ऐ सूरज, तू तो दुनिया को रोशन करता है, क्या तू मेरी बेटी से शादी करेगा? सूरज ने जवाब दिया, मैं तो ताकतवर हूँ, लेकिन बादल मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं। जब वो आता है तो मुझे छुपा देता है। अब चूहा बादल के पास गया और पूछा, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? बादल ने कहा, मैं तो ताकतवर हूँ, मगर हवा मुझे उड़ा ले जाती है, वो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है। चूहा हवा के पास गया। हवा ने हंसते हुए कहा, मैं भी हर चीज़ को हिला देती हूँ, लेकिन पहाड़ मेरे सामने खड़ा रहता है, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। चूहा पहाड़ के पास गया। पहाड़ ने कहा, हाँ मैं ताकतवर हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही मखलूक है जो मेरे अंदर सुरंग बना कर रहती है, और वो चूहा है। तुम ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। चूहे ने जब पहाड़ की बात सुनी तो उसने सोचा, फिर उसको सबक मिल गया कि हाँ मैं ताकतवर हूँ। वो घर वापस आया और ख़ुशी से बोला, मेरी बेटी की शादी चूहे से ही होगी, क्योंकि असल ताकत ख़ुद को पहचानने में है। हर कोई अपनी जगह पर ख़ास और कीमती है। कभी दूसरों को देखकर ख़ुद कमज़ोर नहीं समझो। अक्सर हम होते हैं ना, हम दूसरे की ताकत को देखते हैं, हम कहते हैं यार ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, हम इसी से अपना सारा काम करवाते हैं, इसके आगे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये सब जो है ना गलत है। अल्लाह ताला ने सब इंसान को यकसा बनाया, हर इंसान को जैसा दिमाग दिया, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो कोई लोग करते हैं। तो हमें चाहिए कि दूसरों को देखने के बजाय, उनमें सलाहियतें ढूंढने के बजाय हम अपने आप को देखें कि हम कितने अच्छे हैं, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। ना कि हम हवा के पास जाएं, दूसरे इंसानों के पास जाएं, उनके आगे भीख मांगे कि मेरा ये काम कर दो। अगर हम अपने जहन के अंदर ये कॉन्सेप्ट बना लेंगे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, नहीं मुझसे कैसे होगा, वो सब कर लेते हैं, चलो मैं किसी और से करा लूँगा, तो ये गलत है। हमें अपने आप के अंदर झांकना है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। इंसान गिरता है फिर संभलता है, आखिरकार वो कामयाबी की सीढ़ी तक पहुँच जाता है। तो कामयाबी का पहला कदम जो है वो नाकामी है। हमारे पास नाकामी आएगी, हम उसको सबक लेंगे, उससे सीखेंगे, तभी तो हम आगे जाके कामयाब हो सकेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत कोटेशन है कि कभी भी अपने से ऊंचे लेवल वालों को ना देखो। हम अपने से बड़े लोगों को देखते हैं ना, अमीर लोगों को देखते हैं, तुम्हारे अंदर और हवस पैदा हो जाती है। हम एहसास कमतरी के शिकार हो जाते हैं कि इसके पास तो इतना कुछ है, मेरे पास नहीं है। इसलिए हमेशा अपने से छोटे लोगों को देखो कि उन लोगों को देख के ना हमारे अंदर शुक्र का जज्बा पैदा होगा, हमारे अंदर अल्लाह ताला की नेमतों का जो है वो एहसास पैदा होगा कि हम भी किसी से कम नहीं हैं और हम इन लोगों से अच्छे हैं। कुछ लोग तो सड़कों पर भीख मांग रहे होते हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमारे पास इतनी अच्छी चीज़ें। हम रात को अगर बिस्तर पे सो रहे हैं, खाना रखने के लिए हमारे पास फ्रिज है, अपनी गर्मियों को दूर करने के लिए हमारे पास पंखा है, तो हम उन लोगों से बहुत अच्छे हैं। तो अपने अंदर शुक्र का जज्बा पैदा करें और अपने आप को पहचानने की कोशिश करें कि हम किसी से कम नहीं हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपना शुक्रगुज़ार बंदा बनाए और हमें कुरान सुन्नत पर इस्तकामत के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह।